ज़बूर नंबर 16। आए खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूँ। मैंने खुदावंद से कहा, तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। जमीन के मुकद्दस लोग वो बरगजीदा हैं जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। मैं उनके से खून वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और अपने होंठों से उनके नाम नहीं लूंगा। खुदावंद ही मेरी मिरास और मेरे प्याले का हिस्सा है। तू मेरे बकरे का मुहाफिज है। जरीब मेरे लिए दिलपसंद जगहों में पड़ी है, बल्कि मेरी मिरास खूब है। मैं खुदावंद की हम्द करूंगा जिसने मुझे नसीहत दी है, बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है, क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बश ना होगी। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। मेरा जिस्म भी अमन अमान में रहेगा, क्योंकि तू ना मेरी जान को पताल में रहने देगा, ना अपने मकदस को सड़ने देगा। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। तेरे हजूर में कामल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। आमीन। ज़बूर नंबर 17। आए खुदावंद हक को सुन, मेरी फरियाद पर तवज्जो कर। मेरी दुआ पर जो बेरिया लबों से निकलती है कान लगा। मेरा फैसला तेरे हजूर से सादर हो। तेरी आंखें रास्ती को देखें। तूने मेरे दिल को आजमा लिया है। तूने रात को मेरी निगरानी की है। तूने मुझे परखा और कुछ खोट ना पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरा मुंह खता ना करे। इंसानी कामों में तेरे लबों के कलाम की मदद से मैं जालिमों की राहों से बाज रहा हूं। मेरे कदम तेरे रस्तों पर कायम रहे हैं, मेरे पांव फिसले नहीं। आए खुदा, मैंने तुझसे दुआ की है, क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। मेरी तरफ कान झुका और मेरी अर्ज सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ से अपने तवक्कल करने वालों को उनके मुखालफों से बचाता है, अपनी अजीब शफकत दिखा। मुझे आंख की पुतली की तरह महफूज रख। मुझे अपने परों के साया में छुपा ले उन शरीरों से जो मुझ पर जुल्म करते हैं, मेरे जानी दुश्मनों से जो मुझे घेरे हुए हैं। उन्होंने अपने दिलों को सख्त किया है, वो अपने मुंह से बड़ा बोल बोलते हैं। उन्होंने कदम कदम पर हमको घेरा है। वो ताक लगाए हैं कि हमको जमीन पर पटक दें। वो उस बब्बर की मानिद है जो फाड़ने पर हरीस हो। वो गोया जवान बब्बर है जो पशीदा जगहों में दबका हुआ है। उठाए खुदावंद, उसका सामना कर, उसे पटक दे। अपनी तलवार से मेरी जान को शरीर से बचा ले। अपने हाथ से आए खुदावंद, मुझे लोगों से बचा, यानी दुनिया के लोगों से जिनका बखरा इसी जिंदगी में है और जिनका पेट तू अपने जखीरा से भरता है। उनकी औलाद भी हस्बे मुराद है। वो अपना बाकी माल अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं, पर मैं तो सदाकत में तेरा दीदार हासिल करूंगा। मैं जब जागूंगा तो तेरी शवाहत से सैर होऊंगा। आमीन। ज़बूर नंबर 18। आए खुदावंद, आए मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा कला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सिप्र और मेरी निजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज। मैं खुदावंद को जो सिताइश के लायक है पुकारूंगा। यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया और बेदीनी के सलाबों ने मुझे डराया। पताल की रस्सियां मेरे चौगिर थीं, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े थे। अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा और अपने खुदा से फरियाद की। उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज़ सुनी और मेरी फरियाद जो उसके हजूर थी उसके कानों में पहुंची। तब जमीन हिल गई और कांप उठी, पहाड़ों की बुनियादों ने जुम्बश खाई और हिल गई, इसलिए कि वो गजबनाक हुआ। उसके नथनों से धुआं उठा और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी। कोयले उससे दहक उठे। उसने आसमानों को भी झुका दिया और नीचे उतर आया
और उसके पांव तले गहरी तारीकी थी। वो करूबी पर सवार होकर उड़ा, बल्कि वो तेजी से हवा के बाजुओं पर उड़ा। उसने जुल्मत यानी अब्र की तारीकी और आसमान के दिलदार बादलों को अपने चुगिर्द, अपने छिपने की जगह और अपना शामियाना बनाया। उसकी हजूरी की झलक से उसके दिलदार बादल फट गए, औले और अंगारे, और खुदावंद आसमान में गरजा। हक ताला ने अपनी आवाज सुनाई, औले और अंगारे। उसने अपने तीर चलाकर उनको प्रागंदा किया, बल्कि ताबड़तोड़ बिजली से उनको शिकस्त दी। तब तेरी डांट से आए खुदावंद, तेरे नथनों के दाम के झोंके से पानी की थाह दिखाई देने लगी और जहान की बुनियादें नमूदार हुईं। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे बहुत पानी में से खींच कर बाहर निकाला। उसने मेरे जोरावर दुश्मन और मेरे अदावत रखने वालों से मुझे छुड़ा लिया, क्योंकि वो मेरे लिए नहायत जबरदस्त थे। वो मेरी मुसीबत के दिन मुझ पर आ पड़े थे, पर खुदावंद मेरा सहारा था। वो मुझे कशादा जगह में निकाल भी लाया। उसने मुझे छुड़ाया इसलिए कि वो मुझसे खुश था। खुदावंद ने मेरी रास्ते के मुआफिक मुझे जजा दी और मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं खुदावंद की राहों पर चलता रहा और शरारत से अपने खुदा से अलग ना हुआ, क्योंकि उसके सब फैसले मेरे सामने रहे और मैं उसके आयन से बरगश्ता ना हुआ। मैं उसके हजूर कामल भी रहा और अपने को अपनी बदकारी से बाज रखा। खुदावंद ने मुझे मेरी रास्ते के मुआफिक और मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक जो उसके सामने थी बदला दिया। रहम दिल के साथ तू रहीम होगा और कामल आदमी के साथ कामल, नेकोकार के साथ नेक होगा और कजरू के साथ टेढ़ा, क्योंकि तू मुसीबत ज़दा लोगों को बचाएगा, लेकिन मगरूरों की आंखों को नीचा करेगा, इसलिए कि तू मेरे चिराग को रोशन करेगा। खुदावंद मेरा खुदा मेरे अंधेरे को उजाला कर देगा, क्योंकि तेरी बदौलत मैं फौज पर धावा करता हूँ और अपने खुदा की बदौलत दीवार फांद जाता हूँ। लेकिन खुदा की राह कामल है, खुदावंद का कलाम ताया हुआ है। वो उन सब की सिप्र है जो उस पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि खुदावंद के सिवा और कौन खुदा है, और हमारे खुदा को छोड़कर और कौन चट्टान है। खुदा ही मुझे कुव्वत से कमर बस्ता करता है और मेरी राह को कामल करता है। वही मेरे पाँव हर नियों से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में कायम करता है। वो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है, यहाँ तक कि मेरे बाजू पीतल की कमान को झुका देते हैं। तूने मुझको अपनी नजात की सिप्र बख्शी और तेरे दाहिने हाथ ने मुझे संभाला और तेरी नरमी ने मुझे बुजुर्ग बनाया है। तूने मेरे नीचे मेरे कदम कुशादा कर दिए और मेरे पाँव नहीं फिसले। मैं अपने दुश्मनों का पीछा करके उनको झालूंगा और जब तक वो फना न हो जाएं वापस नहीं आऊंगा। मैं उनको ऐसा छेदूंगा कि वो उठ ना सकेंगे। वो मेरे पाँव के नीचे गिर पड़ेंगे, क्योंकि तूने लड़ाई के लिए मुझे कुव्वत से कमर बस्ता किया और मेरे मुखालफों को मेरे सामने ज़ेर किया। तूने मेरे दुश्मनों की पुश्त मेरी तरफ फेर दी, ताकि मैं अपने अदावत रखने वालों को काट डालूं। उन्होंने दुहाई दी, पर कोई न था जो बचाए। खुदावंद को भी पुकारा, पर उसने उनको जवाब ना दिया। तब मैंने उनको कूट कूट कर हवा में उड़ती हुई गर्द की मानद कर दिया। मैंने उनको गली कूचों की कीचड़ की तरह निकाल फेंका। तूने मुझे कौम के झगड़ों से भी छुड़ाया। तूने मुझे कौमों का सरदार बनाया है। जिस कौम से मैं वाकिफ भी नहीं, वो मेरी मतह हो गई। मेरा नाम सुनते ही वो मेरी फर्मा बरदारी करेंगे। परदेसी मेरे ताबिया हो जाएंगे, परदेसी मुरझा जाएंगे और अपने कलों से थरथराते हुए निकलेंगे। खुदावंद जिंदा है, मेरी चट्टान मुबारक हो और मेरा नजात देने वाला खुदा मुमताज हो। वही खुदा जो मेरा इंतकाम लेता है और उम्मतों को मेरे सामने ज़ेर करता है। वो मुझे मेरे दुश्मनों से छुड़ाता है, बल्कि तू मुझे मेरे मुखालफों पर सरफराज करता है। तू मुझे तंदखू आदमी से रहाई देता है। इसलिए आए खुदावंद, मैं कौम के दरमियान तेरी शुक्रगुजारी और तेरे नाम की मदद सराई करूंगा। वो अपने बादशाह को बड़ी नजात अनायत करता है और अपने ममसूद दाऊद और उसकी नस्ल पर हमेशा शफकत करता है। आमीन। जबूर नंबर 19। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है
اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے. دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے. نہ بولنا ہے نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے. ان کا سر ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے. اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمہ لگایا ہے، جو دلہے کی مانند اپنے خلوت خانہ سے نکلتا ہے اور پہلوان کی طرح اپنی دوڑ میں دوڑنے کو خوش ہے. وہ آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے اور اس کی گشت اس کے کناروں تک ہوتی ہے، اور اس کی حرارت سے کوئی چیز بے بہرا نہیں. خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے. خداوند کی شہادت برحق ہے، نادان کو دانش بخشتی ہے. خداوند کے قوانین راست ہے، وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں. خداوند کا حکم بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے. خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے. خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہے، وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہے. وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شرین ہے. نیز ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے، ان کو ماننے کا اجر بڑا ہے. کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے؟ تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر. تو اپنے بندہ کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ. وہ مجھ پر غالب نہ آئے تو میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا. میرے منہ کا کلام اور میرے دل کے خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے. آئے خداوند، آئے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے. آمین. زبور نمبر 20. مصیبت کے دن خداوند تیری سنے، یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے. وہ مقدس سے تیرے لیے کمک بھیجے اور صہیون سے تجھے تقویت بخشے. وہ تیرے سب ہدیوں کو یاد رکھے اور تیری سوختنی قربانی کو قبول کرے. وہ تیرے دل کی آرزو بھر لائے اور تیری سب مشورت پوری کرے. ہم تیری نجات پر شادیانہ بجائیں گے اور اپنے خدا کے نام پر جھنڈے کھڑے کریں گے. خداوند تیری تمام درخواستیں پوری کرے. اب میں جان گیا کہ خداوند اپنے ممسوح کو بچا لیتا ہے. وہ اپنے دائنے ہاتھ کی نجات بخش قوت سے اپنے مقدس آسمان پر سے اسے جواب دے گا. کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، پر ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے. وہ تو جھکے اور گر پڑے، پر ہم اٹھے اور سیدھے کھڑے ہیں. آئے خداوند بچا لے. جس دن ہم پکاریں تو بادشاہ ہمیں جواب دے. آمین.